जय हिंद साथियों, मैं रतनलाल आपका फौजी भाई एक बार फिर एक और नई भर्ती अपडेट को लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं UIIC यानी कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2024। नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुका है। भर्ती ऑल इंडिया वैकेंसी है और बात करें पोस्ट की तो वो भी सफिशिएंट है। तो सबसे पहले मैं जो इसकी जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, आपकी जो सैलरी की बात कर रहा हूं कि आपकी अराउंड ऑफ 90,000 होने वाली है, जिसके बारे में चर्चा करेंगे। जो विद्यार्थी नए वर्ष 2024 में ये सपने देख रखा है कि मेरे को नौकरी लगना है, सक्सेस होना है, सफल जीवन की शुरुआत करना है, तो जरूर वीडियो को अंत तक देखें। और अगर जो एलिजिबल क्राइटेरिया में आ रहा है अगर उसके, तो जरूर इसके फॉर्म को भरें और बढ़िया से बढ़िया मेहनत करें ताकि आप जॉब लग सके। तो सबसे पहले मैं आपको बात करता हूं कि ये नोटिफिकेशन की, जो ऑलरेडी मैं शुरू में ही बताया कि नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। और इसका जो मोस्ट आपका है जो संशय वाली चीज कि क्या ये जॉब प्राइवेट है या गवर्नमेंट, तो आपको क्लियर कर दूं कि ये एक गवर्नमेंट ऑथराइज जो है इंश्योरेंस कंपनी है, यानी कि आप सेमी गवर्नमेंट या कि कौन की गवर्नमेंट जॉब ही कह सकते हैं। तो प्रॉपर ये गवर्नमेंट जॉब है और वो भी स्थायी वैकेंसी होने वाली है। अब बात करते हैं टोटल आपका जो पोस्ट का नाम AO यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की जो है वैकेंसी यानी कि पोस्ट नाम है। बात करें टोटल वैकेंसी की तो टोटल पोस्ट आपकी 250 वैकेंसी होने वाली है, जिसमें अगर बात करें OBC या SC ST कैटेगरी या जनरल कैटेगरी, इन सभी का जो अलग अलग पोस्ट आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा, तो इस प्रकार से सभी का वैकेंसी कुल मिला के 250 वैकेंसी होने वाली है, यानी कि वैकेंसी भी सफिशिएंट है। अब करते हैं एजुकेशन की बात। तो आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ऑन 31 दिसंबर यानी कि इसी 31 दिसंबर जो गई हुई डेट है, इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में डिग्री प्राप्त होना चाहिए, वो भी मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। अगर बात करें SC ST कैटेगरी को तो उनको 5% का रिलैक्सेशन दिया हुआ है, यानी कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी सब्जेक्ट से 55% लाना अनिवार्य है। 55% से ऊपर कितना भी हो सकता है। और इसमें दूसरी चीज ये है कि अगर आपको विशेषकर कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होना चाहिए, यानी कि वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स एज ऑफ मस्ट, यानी कि आपको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज जरूरी है, आपको आना चाहिए। अब बात करते हैं एज की। तो एज आपका न्यूनतम 21 है और मैक्सिमम आपका 30 इयर्स होने वाला है। और अगर बात करें छूट की, तो छूट की जो अधिकतम एज में है, जो आपका SC ST कैटेगरी हो या OBC, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, अलग अलग कैटेगरी में छूट दिया हुआ है, वो आपको लागू है। आप अगर जो फॉर्म भरते हो तो उससे पहले जरूर एक बार नोटिफिकेशन डिटेल से देख लें, क्योंकि आपको जो छूट लागू है वो आपको मिल सके। अब बात करते हैं आपका आवेदन फीस की। तो आपका आवेदन फीस है वो 1000 रुपए होने वाली है। और अगर बात करें SC ST कैटेगरी या PWBD या परमानेंट जो एम्प्लॉय है ऑफ PSGI में, तो उनको टोटल अमाउंट आपका 250 रुपए होने वाला है ऑनलाइन आवेदन का। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो जो आपका आवेदन फीस आवेदन जो डेट है ऑलरेडी इसी 8 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है और अंतिम डेट है आपको दिया हुआ है 23 जनवरी। तो टोटल आपके पास समय है मिला है लगभग 15 से 16 दिन। तो मेरी तरफ से राय ये है कि आप टाइम से भर लें फॉर्म, क्योंकि जब लास्ट टाइम अगर फॉर्म भरते हैं तो उसमें क्या है कि साइड टाइम होना, नेट प्रॉब्लम जैसी समस्या होने लगती है। तो कोशिश करो इसको फॉर्म को टाइम पे भरने की। और बात करें अगर आपके ऑनलाइन एग्जाम की, तो एग्जैक्ट डेट नहीं दिया है, लेकिन आपका फरवरी महीने में आपको एग्जाम करा दिया जाएगा, कोई एक डेट निर्धारित करके। और आपका जो एडमिट कार्ड है वो जो दिए हुए डेट से एग्जाम डेट के 10 दिन पहले आपको अवेलेबल हो जाएगा। अब बात करते हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका 2 स्टेप होने वाला है, ऑनलाइन एग्जाम और इंटरव्यू। तो जो ऑनलाइन एग्जाम क्रैक कर जाएगा उसके बाद में आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। और इंटरव्यू जो अगर फाइनलाइज कर जाता है तो टोटल आपका जो मेरिट लिस्ट में बनेगी उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं इसमें आपका जो सिलेबस होने वाला है। तो सिलेबस में टोटल 4 सब्जेक्ट है, जैसे कि रीजनिंग है, इंग्लिश लैंग्वेज है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर की
संबंधित नॉलेज है। तो ये टोटल अलग अलग है, इन टोटल सभी के जो है क्वेश्चन है आपका, जैसे रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आने हैं और 50 ही मार्क्स के होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन है 40 ही मार्क्स के होंगे, आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है वो भी 50 मार्क्स है और 50 ही क्वेश्चन है। अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो टोटल 40 क्वेश्चन है और 40 मार्क्स के हैं, और कंप्यूटर से संबंधित बात करें तो टोटल 20 क्वेश्चन होने वाले हैं और 20 ही मार्क्स के होंगे। कुल मिला के आपके 200 क्वेश्चन है और 200 ही मार्क्स के होने वाले हैं। और बात करें टोटल टाइम की तो आपको जो ऑनलाइन एग्जाम है वो टोटल 2 घंटे मिलेंगे, और नेगेटिव मार्किंग अगर होती है तो आपका 1/4 नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। बात करते हैं इसके बाद कि आपका इंटरव्यू है, तो जो ऑनलाइन एग्जाम है वो क्रैक करता है यानी पास करता है तो आपको क्लियर करने के बाद में 3 गुना वैकेंसी के, यानी कि अगर 250 वैकेंसी है तो अराउंड गुना 3 कर लो तो लगभग 750 जो विद्यार्थियों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, और जो इंटरव्यू क्लियर कर जाता है टोटल आपका फिर मेरिट बनाया जाएगा, इंटरव्यू प्लस एग्जाम, और आपका जो फाइनल मेरिट में नंबर आता है उनको सेलेक्ट किया जाएगा। अब बात करते हैं आपका जो प्रोविजन पीरियड की, तो टोटल इसमें प्रोविजन पीरियड आपका 1 वर्ष का होने वाला है, और उसके बाद में आपको एक और जो नॉर्मल आपका एग्जाम होता है इंटरनली, उसको क्लियर करके आपको फाइनल परमानेंट कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं पेमेंट की, जो ऑलरेडी मैंने शुरू में ही बताया अराउंड 90,000 रहने वाला है, कि यानी कि आपका जो ग्रोस पे है वो 88,000 लगभग होने वाला है। बाकी डिपेंड करता है आपका पोस्टिंग कहां पे है, इससे अधिक भी हो सकता है, इससे 1000-2000 कम भी हो सकता है, वो आपका डिपेंड करेगा आपका कि पोस्टिंग कहां पे है। तो ये थी एक नई भर्ती अपडेट, उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा। आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आपके फौजी भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने साथी भाइयों को शेयर जरूर करें ताकि वो भी इन चीज का फायदा उठा सके, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हमारे को भी एक मनोबल मिलता रहे, आपको ऐसे ही नई नई अपडेट्स देते रहें और आप अपने सपनों को पूरा कर पाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही नई भर्ती अपडेट्स को लेकर, नए फिजिकल अपडेट्स को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।